अगर आपकी कंपनी में 5000 एम्प्लॉयज है एंड एचआर को सबको हैप्पी न्यू ईयर मेल भेजनी है, तो या तो एचआर सबको मैन्युअली एक एक करके मेल भेजे, इसमें 1 साल लग जाएगा, या तो हम इस काम को प्रोग्रामिंग से ऑटोमेट करें यूजिंग लूप्स एंड फंक्शंस। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स एंड फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। जहां भी हमें अपना कोड रिपीट करना होता है वहां हम लूप्स यूज करते हैं एंड इन लूप्स में एक कंडीशन होती है कि लेट से हमें अपने कोड को 10 बार चलाना है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। एंड इसमें हम कुछ स्पेशल वेरिएबल्स यूज करते हैं जो कि काउंटर का काम करते हैं, जो कि ट्रैक करते हैं कि अगर हमें 10 बार ये कोड चलाना था तो लेट से अभी 2 बार चल गया तो अभी 8 बार और चलाएगा। अब एक फॉर लूप का कोड लिखते हैं जो कि कंसोल में 5 बार ही प्रिंट करेगा हैप्पी न्यू ईयर। तो इसमें हम एक काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं आई, जिसकी सबसे इनिशियल वैल्यू बिगिन वैल्यू है 0 एंड ये हर लूप की हर आइटरेशन में इसकी वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ती जाएगी। एंड ये कंडीशन क्या है, जब तक हमें 5 बार चलाना है तो मैंने लिख दिया आई इज लेस देन 5, यानी कि पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ये प्रिंट होगा हैप्पी न्यू ईयर, फिर 1 होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर जैसे इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप के बाहर कोड आ जाएगा। इस कोड को चला के देख लेते हैं। जैसे जैसे ही हमने इस कोड को चलाया 5 बार ही प्रिंट हो गया हैप्पी न्यू ईयर और हमारा जो काउंटर वेरिएबल था उसकी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई 0 1 2 3 एंड 4। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में होता है की वैल्यू एंड अगर हमें ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर आइटरेट करना है, मतलब एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी पे जाना है या हर एक प्रॉपर्टी पे लूप चलाना है, तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी है की एंड देन आईडी की वैल्यू 1, देन एक और की है नेम, उसकी वैल्यू पीयूष। अब मैं एक एक करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट कर दूंगा यूजिंग फॉर लूप। इसमें जैसे लिखा है फॉर प्रॉप इन स्टूडेंट, तो मतलब ये प्रॉप के अंदर जो भी कीज है इस ऑब्जेक्ट की एक एक करके सारी कीज आती जाएंगी। एंड अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और फिर प्रॉप, क्योंकि ये प्रॉप की है तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने की डाली तो उससे उस पर्टिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। अगर अब हमें किसी एरे पे या किसी लिस्ट पे इटरेट करना है तो हम उसमें फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं। एंड हम अब व्हाइल लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाइल लूप में भी सेम चीज होती है, बस हमने अपना जो काउंटर वेरिएबल है वो बाहर डिक्लेयर कर दिया, लेट j इज इक्वल टू 0, 0 से उसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू है 0। एंड व्हाइल लूप में हमें कंडीशन डालनी पड़ती है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक उस लूप के अंदर जो कोड लिखा है वो एक एक करके हर आइटरेशन में चलता रहेगा। एंड इसमें हमने हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट कर दिया एंड हम हर आइटरेशन पे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो ये भी 5 बार ही हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट कर देगा। अब हम सेम काम करने के लिए डू वाइल लूप यूज कर लेते हैं। डू वाइल और वाइल लूप में ये डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही, पहले जो डू ब्लॉक में लिखा है वो चलेगा एंड उसके बाद वो चेक करेगा कि वाइल कंडीशन ट्रू, तो फिर से वो जो डू ब्लॉक है वो चलता जाएगा। तो यहाँ भी ये 5 बार ही प्रिंट कर देगा हैप्पी न्यू ईयर। हमें अगर एक काम एक से ज्यादा जगह परफॉर्म करना होता है तो हम उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसका नाम है हेलो एंड इसके अंदर एक लाइन लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। एंड फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट एंड बस हो गया। अब इस कोड को चला के देखते हैं तो अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये था नॉर्मल फंक्शन। अब हम एरो फंक्शन से भी सेम काम कर सकते हैं। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ हेलो 2 करके एंड उसके बाद ये मैंने राउंड ब्रैकेट डाली एंड एक लाइन में मैंने कोड लिखा है, उसके लिए मैंने फिर ये एरो का ऑपरेटर डाला, उसके बाद मैंने सीधा लिख दिया हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। एंड हम अपने फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स को हम यूज कर सकते हैं और हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है। एरो फंक्शन से कोड थोड़ा और क्लीन और कम लिखना पड़ता है हमें। बाकी हम दोनों फंक्शंस या नॉर्मल फंक्शंस या एरो फंक्शंस दोनों से सेम काम कर सकते हैं। बस नॉर्मल फंक्शन में ये होता है कि हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी लिख दिया, एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है एक फंक्शन, एंड अगर आपको उस फंक्शन में ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन है उससे आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है या कोई और फंक्शन एक्सेस करना है तो आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। एंड एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज नहीं होता। अब जैसे हमने इस कोड को रन करा, हमने दो पैरामीटर्स पास करे थे ओकी डोकी, और ये कंसोल डॉट लॉग में दोनों पैरामीटर्स प्रिंट हो गए। एंड उसके बाद हमने इस फंक्शन ने जो स्ट्रिंग रिटर्न करी जिसमें लिखा है वर्क डन बाय, हमने उसको रिजल्ट के अंदर सेव कर लिया एंड जैसे रिजल्ट में वैल्यू आ गई हमने उसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया। एंड हम जैसे कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं हमारा आउटपुट भी यही आ रहा है। इस वीडियो में आपने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स एंड फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।